नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर अड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री फूलमणि हेम्ब्रम हमारे साथ हैं। फूलमणि हेम्ब्रम पूर्व में प्रमुख रह चुकी हैं, वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य हैं और हेमंत सोरेन का आश्वासन प्राप्त है। फूलमणि जी हमारे साथ हैं, जानेंगे कि राजनीति में कब और कैसे। कब आए मैडम राजनीति में? हम तो 2010 से ही हैं, 2020 का भी चुनाव लड़े हैं जेएमएम से। अच्छा। और जैसे कि अधिवेशन भी हुआ था जिसमें हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुलाए थे बैठक में, डिवीज़न में हम लोग गए थे, सर से मुलाकात भी किए और जिसमें कि हम लोगों को जो है कि 16 तारीख को मिलने का हम लोग को सौभाग्य मिला माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जिसमें हम लोग को श्वासन दिए हैं कि आप अपने क्षेत्र में पूरा संगठन मजबूत कीजिए और मनिहारी में हम चुनाव लड़ेंगे। मनिहारी में हम चुनाव लड़ेंगे। प्रमुख कब बनी थी मैडम? 2006 में हम ब्लॉक की प्रमुख थे। 2006 में ब्लॉक के प्रमुख जी। 6 से 11? 6 से 11 5 साल। और 11 से 16 में? 11-16 में हम बीच में चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव नहीं लड़े थे। जिला परिषद कब बन गए? इसी बार बने। अच्छा, अभी जिला जी, परिषद अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं और शिक्षा समिति के जिला मतलब अध्यक्ष भी हैं। जिला अध्यक्ष जी। उसके बाद 2020 का जेएमएम से चुनाव लड़े थे। जी लड़े। कितना वोट आया था? उसमें आया था वोट 5000। 5000 का? जी। तो इस बार जो तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी है? इस बार तैयारी कर रहे हैं, यदि हम लोगों को इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है कि इंडिया गठबंधन को हराने का काम करें, क्योंकि मनिहारी सीट जो कि आरक्षण हुआ है एसटी के बदौलत, और आज तक हम लोग सरकार जो है ना ही बीजेपी वाला हो या इंडिया गठबंधन वाला हो ओरिजिनल आदिवासी को टिकट नहीं दिया। आखिर आरक्षण क्यों बना? ये राजनीति के तहत जो है कि खरवार मंडल को एसटी बनाया गया है, तो ये नेता का चाल है कि ओरिजिनल आदिवासी को सीट तो दे दिए हैं एसटी को, लेकिन ओरिजिनल एसटी को फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार जो है कि खाली ओरिजिनल आदिवासी को, ये चपलोसी की सरकार है। तो क्या हम लोग सिर्फ वोट देने का काम करेंगे? हम लोग कभी चुनाव लड़ने का हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा? आखिर क्यों तब आरक्षण किए हैं आप? इसलिए हम लोग को यदि इस बार टिकट नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन से तो हम लोग इंडिया गठबंधन को हराने का काम करेंगे। क्षेत्र जा रही हैं? जी। क्या कहती है जनता? जनता बोलती है, या फिर जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की विधायक हैं मनोहर बाबू, वो सीनियर हो गए हैं, वो क्षेत्र में कहीं नहीं जा पाते हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं। क्योंकि सब लोग, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, या फिर राहुल गांधी जी भी जान रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो 60 वर्ष में रिटायर हुए, इसके बाद वो लगातार 3 टर्म विधायक रहे, तो उसकी उम्र कितना हो गई होगी, इसलिए वो सीनियर सिटी है। इसलिए लेकिन मनोहर बाबू कहते हैं भाई हम फिट हैं, अभी 2 टर्म चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कहने से जो है, कहने से कोई जो किसी का उम्र छुप जाता है क्या? कहने से और करने से उम्र छुप जाता है क्या? क्या आज तक कांग्रेस की बैठक जितनी हुआ, क्या मनोहर बाबू कहीं संगठन में गए हैं बैठक में? इसको वो पेपर में दें। आप लगातार उस पार्टी में हैं तो संगठन के काम करते हैं क्या? कहीं मनोहर बाबू नहीं गए हैं। अभी जो है इधर जब उसका कोई विरोध कर रहा है, अभी सीधे जनता बोलता है यदि मनोहर सिंह को टिकट पुनः राहुल गांधी देते हैं तो मनिहारी सीट माइनस हो गया। अच्छा, माइनस हो? जी, माइनस होगा। फाइनल? फाइनल, ये हम लोग पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं। फूलमणि हेम्ब्रम चुनाव लड़ेंगे? जी, हम लड़ेंगे। फाइनल है? फाइनल है। ये भी फाइनल है? हाँ, ये भी फाइनल है कि चुनाव लड़ना? जी, लड़ेंगे। हेमंत जी कहेंगे कि नहीं लड़ना? नहीं लड़ेंगे पर भी, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे? ओरिजिनल आदिवासी हम लोग क्यों चुनाव लड़ेंगे? क्या हम लोग बार बार सिर्फ वोट देने का काम ही करेंगे? मनिहारी विधानसभा की समस्याएं क्या? मनिहारी विधानसभा की समस्या यहाँ है, मान के चलिए हम एक जनप्रतिनिधि हैं, मान के हम अभी छोटा मोटा एक माननीय जिला पार्षद हैं, तो कहीं भी हमको पब्लिक बुलाता था, हमको जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। आज तक आप चल जाइए हमारे मनिहारी विधानसभा में, जो हम लोग बाढ़ क्षेत्र प्रभावित हैं, अहमदाबाद हम लोग को मनिहारी से सबसे निचला क्षेत्र है। हमारे माननीय विधायक साहब जो है गए थे क्षेत्र भ्रमण के तहत, तो वहाँ क्या बोलते हैं कि मेरा 5 ही पंचायत बाढ़ हुआ है। हम लोग को जो पब्लिक वोट देते हैं तो उसको बोलना चाहिए ये चीज़ कि हमारे पूरा विधानसभा बाढ़ हुआ है। वो अफसर का काम है, जांच करेगा कि बाढ़ हुआ है या नहीं हुआ है। अफसर अपना देखेंगे कहाँ बाढ़ है कहाँ नहीं, करेंगे क्या कि हम लोग को पब्लिक वोट दे के हम लोग पहले छांटते पब्लिक को। आज देखिए चल रहा है ये जनगणना वोटर लिस्ट वाला, तो सरकार चाह रही है ये बात
कि आधार कार्ड और वोट कार्ड में तो अंतर है। ये वोट कार्ड और आधार कार्ड में अंतर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ दिन पहले से ही 2-4-5 महीना पहले देखिएगा, ये चीज़ जो है राशन कार्ड में जोड़ने वाली, तो आप 1 साल का 5 महीना का बच्चा का आप जोड़े हैं राशन कार्ड में, तो आधार कार्ड 1 साल का बच्चा का बना है, 2 साल का बच्चा का बना है, तो वोटर कार्ड जो है वो 1 साल और 2 साल का बच्चा का नहीं ना बना है, तो आपका कैसे भैया हो जाएगा? ही होगा नहीं, तो इसलिए अंतर तो कुछ होगा। सही बात। तो इसलिए आदमी बोलता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप कैसे मानिएगा? तो ठीक है, सरकार इसको सर्वे करा रहा है, सही आदमी को चिन्ह करे और जो गलत व्यक्ति है उस पर उसको छाटे। आप लेकिन समस्या के विषय में बताए, बाढ़ की एक समस्या है, बाढ़ है, इसके आज जो बहुत ज़्यादा, माननीय मनोहर बाबू के बगल में एक नवाबगंज है, वहाँ आप चल जाइएगा, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, नवाबगंज रोड से हल्का पूरब चल जाइएगा, आपको ठेवना भर गड्ढा मिलेगा, जो कि मेन रोड है। अभी चलिए आप देख लीजिएगा। क्या आप विधायक हैं, जिला पार्षद में तुलना फंड नहीं आता है, तो हम लोग उतना से कहाँ से कर सकते हैं? तो क्या रोड बनाने का, देने का, बैठक में प्रस्ताव देने का विधायक लोग का है, ये नहीं कि पब्लिक देंगे, जनप्रतिनिधि का काम है। आप क्षेत्र में जाइएगा तब ना आपको बोलेगा। एक आदिवासी आवासीय विद्यालय है, नीमा आवासीय विद्यालय, उसका अध्यक्ष है माननीय विधायक साहब होते हैं आवासीय विद्यालय का। आज तक हमारे माननीय विधायक नहीं गए हैं, एसटी आरक्षण हो गया तो विधायक बन गए हैं, उस स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं होता है वो कभी नहीं देखने के लिए गए हैं। क्या सिर्फ वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए खड़े बने हैं? उसका जात को खाने मिलता है नहीं मिलता है उसको देखने के लिए नहीं बना है। उसके बगल में बहुत सारा जो है कि दिक्कत है, वो लोग सुखाड़ और बाढ़ क्या होता है, सब दिन वो लोग बाढ़ में रहता है। हम कई बार बैठक में ही भी बोले कि माननीय विधायक साहब से बोले कि सर आप आवासीय विद्यालय चल जाइए, जो तेलडंगा है वहाँ 24 घंटा बाढ़ रहता है, सुखाड़ वो लोग का क्या है और बाढ़ क्या है, आप कम से कम एगो पुलिया बनवा दीजिए। तो विधायक साहब कुछ नहीं बोलते, उसके जो है ना चमचा लोग बोलता सब ठो हो गया है, सब हो गया। अब कब जो होगा, आप वही ना बोले 15 साल राज किए, अभी तक एक पुल नहीं बना, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में, तो आखिर हम लोग क्यों नहीं खड़ा होंगे? इसलिए हमारे जितने क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा यही होगा, यदि हमको सभी पब्लिक चाहेंगे और हम तो खड़ा होंगे ही, मेरा मुद्दा होगा कि जहाँ जन पब्लिक का दिक्कत होगा वहाँ हम जाएंगे, वो पूरा जरूर करेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या होगा, अभी हॉस्पिटल चल जाइए, हर एक पंचायत में है, वहाँ आपको नहीं मिलेगा। डिलीवरी पेशेंट होता है तो वो लोग अनुमंडल जाने के लिए दिक्कत होता है, रेफरल हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होता है, तो वहाँ नर्स का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? आज तक वहाँ नर्स नहीं बढ़ते हैं, तो डिलीवरी महिला लोग को दिक्कत होता है कि नहीं? तो किसके पास जाएंगे? माननीय विधायक आप सीनियर हैं, तो वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? सही बात। पब्लिक का जब नहीं सुनता है तो उसके पास ही जाएगा, उसी के पास में बोलेगा सर हम लोग को ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो वो क्या सिर्फ वोट देने के लिए बनाते हैं क्या? सिर्फ पब्लिक तो वोट देने के लिए आपको नहीं सुनते, उसका दुख दर्द को भी सुनना होगा। सही बात। तो हम इस वादा करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, यदि हम बनेंगे तो हमारे जितने भी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होंगे तो वहाँ नर्स बैठाने का काम करेंगे, केंद्र को दुरुस्त करेंगे। जी। दूसरा बाढ़ क्षेत्र भैया हम लोग का पूरा एकदम इलाका बाढ़ क्षेत्र है। अभी में मनिहारी गंगा जी कट रहा है, तो उसमें ठोकर होना चाहिए, तो कौन करेंगे? हमारे माननीय विधायक साहब ना लिखित में देंगे, मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे, यहाँ ठोकर का व्यवस्था होना चाहिए। हमारे यहाँ जो कि कितना खेत लोग का फसल जो है कि बेकार हो रहा है, जमीन धस के खत्म हो रहा है, तो कौन करेंगे? विधायक लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो हम लोग को मिलने के लिए नहीं देगा। तीसरा शिक्षा, और तीसरा शिक्षा तो उसी हिसाब से, कभी हम अपना फंड दे रहे थे, शौचालय नवाबगंज हाई स्कूल में है अपना फंड, उसमें वही हेडमास्टर को बोले थे कि मैडम एक शौचालय आप दे दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो है लड़की लोग जो है रहता है तो उन लोग का शौचालय नहीं है। तो हम बोले ठीक है मास्टर साहब आप दे दीजिए। वो तो बेचारा लिख के दे दिया, लेकिन हम लोग 1 महीना आगे पीछे करने लगे, हम अपना फंड भी दे दिए। लास्ट में विधायक साहब बोला कि हम अपने फंड से करेंगे, लिख के नहीं देना, क्योंकि वो अध्यक्ष है और आज तक उस स्कूल में जो है कि शौचालय नहीं बना। तो क्या सरकार क्या देती है? सरकार हम लोग को जो है कि पब्लिक चुन के भेजता है क्या? यही सब देखने के लिए ना? ये गलत बात है कि नहीं? सही बात। तो सिर्फ हम लोग को क्या कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे?
और सीधी सी बात है, ये सीनियर हो गए, ये बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। राहुल गांधी को तो होना चाहिए जो कि इतना सीनियर को टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपचुनाव हो जाएगा। ये सीट कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? हम प्रमुख रह चुके हैं अभी, क्योंकि हम जो जिला पार्षद बने तो किसी पार्टी के सिंबल में तो नहीं ना बने हैं। तो जिला पार्षद का मतलब आधा एमएलए, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आधा एमएलए। तो यदि हमको पार्टी से टिकट मिलता तो हम ऐसे जीत के, तो फुल गारंटी के साथ बोलते हैं। क्या कहेंगे मनिहारी की जनता को? मनिहारी के जनता को यही बोलेंगे कि हम लोग इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं और हम जेबीएम का उम्मीदवार हैं, और आप लोग बहुत सारा हमको टिकट मिलेंगे, आप लोग बहुत सारा दुलार प्यार के वोट के बनाइए, और हम लोग आपका विकास का काम करेंगे, जो आप लोग का सुख दुख में काम करेंगे। देखिए, फुलमणि हेम्ब्रम का कहना है चुनाव तो लड़ना तय है। अब हेमंत सोरेन को तय करना है कि गठबंधन में रहकर हमें लड़ाएंगे या गठबंधन से बाहर होकर लड़ाएंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन का इन्हें आश्वासन प्राप्त है और अपने पार्टी के अध्यक्ष पर इन्हें पूर्ण विश्वास है कि हेमंत जी को चुनाव लड़ाएंगे। धन्यवाद।